जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो अगर सजा का प्रावधान है गलती पर, तो फिर माफी किस लिए? माफी का प्रावधान किसके लिए? यानी अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। फिर माफी क्यों अप्लाई की जाती है किसी अपराध के लिए? क्या आप जानते हैं माफी और सजा के प्रावधान के अंदर क्या डिफरेंस है? कब माफी दी जाती है और कब सजा का प्रावधान निर्धारित किया जाता है? सनातन एक बात को समझिए, जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर नियम काम करते हैं, ठीक उसी तरह के नियम हमारे जीवन में, इस संसार में भी अप्लाई जरूर किए जाते हैं। इसीलिए जब इंसान पहली बार कोई अपराध करता है तो उसके लिए माफी का प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन यदि वो बार बार उस गलती को करता जाए तो उसके लिए फिर माफी का प्रावधान नहीं होता, सजा का प्रावधान होता है। यानी अनजाने में की गई गलती के लिए माफी है, लेकिन जानबूझ करके यदि आप कुछ अपराध कर रहे हैं तो उसके लिए माफी नहीं है, उसके लिए सजा है। ठीक इसी तरह से ईश्वर भी हमारे जीवन के अंदर माफी का प्रावधान जरूर करता है, लेकिन साथ में सजा का प्रावधान भी जरूर होता है। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, आपका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन फिर भी जाने अनजाने आपसे गलती हुई है, तो ऐसे में ईश्वरीय ऊर्जा के द्वारा आपको माफी का प्रावधान दिया जाता है। यानी आप उस गलती का पश्चाताप करें तो आपको माफी दी जा सकती है। लेकिन यदि आप उस गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और गलती पर गलती करते हैं, तो ईश्वरीय विधान में फिर सजा का प्रावधान भी जरूर होता है। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिए जो मैं आपको आगे कहने जा रहा हूं। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को परेशान किया, बहुत यातनाएं दी, और हर बार ईश्वर के द्वारा उन्हें माफी दी गई कि शायद ये व्यक्ति अब भी सुधर जाए। लेकिन जब माफी बार बार देने के बाद भी जब हिरण्याकश्यप सत्य को स्वीकार नहीं करता है, तो वहां फिर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और सजा का प्रावधान लागू होता है। यही काम भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। कौरवों को बार बार माफी दी, मौके दिए अपनी गलती को सुधारने के, लेकिन जब वो बार बार अपनी गलतियों को दोहराते चले गए तो फिर भगवान श्री कृष्ण को महाभारत का युद्ध करवाना पड़ा। यही काम भगवान राम के समय पर भी हुआ। रावण को बार बार मौके दिए गए, लेकिन जब वो हर मौके को भूलता चला गया, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो लास्ट में उसके लिए माफी का प्रावधान समाप्त हो गया और सजा उसके लिए निर्धारित कर दी गई। अब इस बात को समझने के लिए आपके सामने एक उदाहरण और रखता हूं। उंगली मार डाकू, क्या उसका अपराध क्षमा योग्य था? आप किसी की हत्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं किसी को, लेकिन ईश्वर उसको फिर मौका देते हैं और वो उस मौके को स्वीकार करता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है और भविष्य में गुनाह नहीं करने की प्रतिज्ञा करता है और ईश्वर की शरणागति होने का निर्णय लेता है। तो सोचिए, उसके इतने बड़े अपराध को क्या क्षमा नहीं किया गया? गणिका वैश्या, क्या उसके कर्मों की माफी उसे नहीं दी गई? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का जीवन, उसकी मानसिकता बहुत विकृत थी, लेकिन जब उसने अपनी गलती को जिस दिन स्वीकार कर लिया और ईश्वर की शरणागति हो गया, उसी दिन से उसके लिए माफी का विधान भी लागू कर दिया गया। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, इस युग परिवर्तन में भी भगवान ने हमें बहुत मौके दिए, बार बार हमारे लिए माफी का प्रावधान लागू किया गया। 2018 से मैंने कई बार ऐसे वीडियो आप लोगों को दिए थे
जिसमें मैंने आप लोगों से बार-बार कहा था, ये अंतिम अवसर है, ये अंतिम अवसर है। और 29 मार्च 2025 के बाद ये अंतिम अवसर समाप्त हो चुके हैं। अब माफ़ी का प्रावधान समाप्त हो चुका है, अब सज़ा का प्रावधान लागू हो चुका है। ऐसे में जितने भी लोग थे जिन्होंने 29 मार्च 2025 को शाम को 6:09 से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी ईश्वर से माँगी है, उन सबको ईश्वर ने माफ़ करने का मौका तो ज़रूर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया है, उन लोगों के लिए माफ़ी का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। लेकिन एक बात को और समझना यहाँ ज़रूरी है, माफ़ी का प्रावधान उन लोगों के लिए समाप्त किया गया है, जिन्हें सत्य पता होते हुए भी उन्होंने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे, हमें तो पता ही नहीं था कि धर्मयुग किस दिन आरंभ हो गया। हमें तो कोई संदेश आज तक मिला ही नहीं। तो आप अभी भी लेट नहीं हुए हैं। जिस दिन भी, जिस पल भी, जिस समय भी आपको वो सत्य का संदेश मिले, उस दिन से यदि आपने अपने गुनाहों की माफ़ी माँग ली है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि मैं आपकी शरणागति होना चाहता हूँ, मुझे मार्ग दिखाएँ, तो यकीन मानिए 30 मार्च 2025 के बाद भी आपके लिए माफ़ी का प्रावधान तो ज़रूर होगा। क्योंकि एक समय सीमा हर जगह पर लागू होती है। जैसे आपके अधिकारों को कोई छीन रहा है और आपको पता नहीं है, तो क्या आप समय निकल जाने के बाद भी अदालत में जाकर के न्याय की गुहार नहीं लगा सकते? आप लगा सकते हैं। आप वहाँ ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये किया गया है या मेरे साथ ये घटना हुई है। मैं अब अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, तो आपको मौका दिया जाता है, आपकी सुनवाई होती है। ऐसे में यदि आप तक भी कोई संदेश नहीं पहुँचा, अब पहुँचा है, आपको नहीं पता था कि 29 मार्च को शाम को 6:09 पर धर्म की स्थापना होगी, तो आप अभी भी लेट नहीं हैं। आप पुनः वही शाम को 6:09 पर किसी भी दिन जब भी आपको संदेश मिले, वही पचरंगा ध्वज फहरा करके उसके सामने एक तिल्ली के तिल का दीपक जलाकर नवयुग का स्वागत आप कर सकते हैं और उस नवयुग में प्रवेश आप कर सकते हैं। क्योंकि माफ़ी का प्रावधान उन लोगों के लिए समाप्त किया जाता है, जिन्हें अवसर मिलने के बाद भी वो उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, बल्कि अपनी उसी पुरानी आदतों पर चलते हैं और सत्य को झुठलाते हैं। उन लोगों के लिए 29 मार्च 2025 के बाद माफ़ी का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है और सज़ा का प्रावधान आरंभ हो चुका है। इसीलिए आने वाले समय के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होंगे, जिनको आप अपनी आँखों से घटित होता हुआ देखेंगे और ये वो परिणाम होंगे, जहाँ बार-बार मौका देने के बाद भी लोगों ने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया और अब बाध्य हैं उन परिणामों को भोगने के लिए। इसीलिए सज़ा और माफ़ी, ये दोनों विकल्प भी ईश्वर हमारे लिए रखते हैं, लेकिन माफ़ी कब तक रहती है और सज़ा कब हमारे लिए तय की जाती है, इसी का पूरा समावेश मैंने आपको आज के इस वीडियो में दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके हाथ में आज भी एक अवसर है, यदि आपको आज तक ये संदेश नहीं मिला था तो। इसीलिए आप अभी भी लेट नहीं हैं। जिस पल आपको सत्य का संदेश मिले, उसी पल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर ईश्वर की शरणागति हो जाइए। यही धर्म युग का सबसे बड़ा परोपकार ईश्वर ने हमारे लिए किया है। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको आपके जीवन में बेहतर परिणाम लाने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्मयुग की।